मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली और एनसीआर में जलजले के झटके, अवाम खौफ के आलम में घरों से निकल आए। वजीर आजम ने की अवाम से हौसला रखने की अपील। अमेरिका से मजीद 112 हिंदुस्तानी तहरी अमृतसर पहुंच गए। मरकज पर अपोजिशन की तनकीदें जारी। दिल्ली भगदड़ वाक़े पर अपोजिशन ने बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जामात। मगरिबी किनारे में यहूदी फौज की बदतरीन जारियत, जानी नुकसानात, कई फलस्तीनी गिरफ्तार। नेतन्याहू जो चाहे करें, डोनाल्ड ट्रंप की छूट। पूरे यरगमाली रिहा नहीं हुए तो गाजा को जहन्नुम बना देंगे, नेतन्याहू की फिर धमकी। अरब और इस्लामी ममालिक ट्रंप के गजा मंसूबे को नाकाम बनाएं, ईरानी वजीर खारजा का मशवरा। अमेरिका के केंटकी में शदीद बारिश, जानी नुकसानात। कनाडा में शदीद बर्फबारी के बाद सैकड़ों परवाजें की गई मनसूख। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह के अव्वलीन सातों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 बताई जा रही है। जलजले के झटकों के बाद सुबह के अव्वलीन सातों में लोग खौफ के आलों में घरों से निकल कर आए। इसके कई मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि पीर की सुबह तकरीबन 5:36 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जमीन कुछ सेकंड तक के लिए हिलती रही। लोग खौफ और हरास के आलम में घरों से बाहर निकल कर आए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 बताई गई है और इसका मरकज दिल्ली के करीब जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। इससे जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड तक जारी रहने वाले जलजले के झटके इतने शदीद थे कि इमारतों के अंदर भी शदीद यहां पर जिस तरह से देखा गया है कि हिलने की महसूस की गई। सुबह 5:36 पर यह जलजला आया था। लोगों की नींद यहां पर उड़ गई और लोग खौफ के आलम में, सुबह के आलम में वहां पर नीचे घरों के आपास देखे गए। लोगों में खौफ और हरास देखा गया और एहतियात के तौर पर घरों से लोग बाहर देखे गए। जलजले के झटके दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी रियासतों में महसूस किए गए हैं। फिलहाल कहीं से भी जानो माल की नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तमाम बताया जाता है कि कुछ मामूली शिगाफ पड़े हैं, लेकिन अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। अवाम की तरफ से इस बारे में अपने तासुरात भी सामने आए हैं और मुकामी हुक्काम की तरफ से भी कहा गया है कि जलजले के झटके आज दिल्ली में महसूस किए गए। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जलजले के झटकों के तनाजुर में अवाम से हौसले के साथ और सब्र के साथ रहने की अपील की है। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। माइनर 5-6 सेकंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित अवाना है। अमित जी, सुबह भूकंप झटके महसूस किए, कैसा कुछ जानकारी मिली? ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था
और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर, जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था, वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं। और फिर अभी हम लोग सब ठीक है फिलहाल। जो काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है। और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक, 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है, ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट की कोलिजन थी? और नो, कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था, 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन को लेकर साइन किए गए हुक्मनामे के बाद बड़ी तादाद में यहां पर क्रैकडाउन हो रहा है। इस तनासुर में हिंदुस्तान से भी गैर कानूनी तारकिन वतन को डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी जिस तरह से 2 जत्थे पहुंच चुके थे और गुज़िश्ता रात अमृतसर एयरपोर्ट मजीद यहां पर बताया जाता है कि 112 मुसाफिरीन हैदराबाद आए, यानी कि जिस तरह से अमृतसर पहुंचे। तैयारा इतवार यानी 16 फरवरी की रात 10:09 पर हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका से हिंदुस्तान भेजे गए 112 अफराद में से 44 का ताल्लुक हरियाणा से, 33 का गुजरात, 31 का पंजाब, 2 का उत्तर प्रदेश और 1 का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बताया गया है। मुल्क बदर होने वालों को इमिग्रेशन, तस्दीक और पस मंजर की जांच समेत तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद घर वापस जाने की इजाज़त होगी। मुल्क भर यानी कि जिस तरह से देखा गया है कि मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका से 120 गैर कानूनी तारकिन वतन को लेकर दूसरी परवाज हफ्ता यानी 15 फरवरी को अमृतसर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी थी। यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन गैर कानूनी तारकिन वतन को अमृतसर लाया जा रहा है, इसको लेकर अपोजिशन मुसलसल वज़ारत ख़ारजा और मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें गुजरात के मुसाफिरीन भी है, दूसरी रियासतों के हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये तारकीन वतन को सिर्फ पंजाब के एयरपोर्ट पर क्यों लाया जा रहा है? अब ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या दूसरी रियासतों के एयरपोर्ट पर इन्हें नहीं लाया जा सकता, जबकि तमिलनाडु के मच्छरों को दिल्ली लाया जाता है और दूसरे मकामात से भी जब लोग यूक्रेन से वापस लाए गए थे उन्हें दिल्ली लाया गया था, तो फिर यहाँ पर इन मुसाफिरीन को अमृतसर क्यों लाया जा रहा है? ये एक सवाल अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में जो भगदड़ का वाक़या पेश आया, अब तक की जो इत्तलात है कि सरकारी तौर पर 18 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की गई है, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इत्तलात में ये बताया जाता है कि बड़ी तादाद में हलाकतें हुई, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। और जिस तरह से अपोजिशन के बयानात सामने आ रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली के इंतज़ामिया के साथ साथ यूपी का बीजेपी का इंतज़ामिया और मरकज़ की इंतज़ामिया को और वजारत रेलवे को यहाँ तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की सुप्रिया सेनेट, आरजेडी की तेजस्वी यादव के साथ साथ दूसरे लीडर्स ने भी इस सिलसिले में अपोजिशन की तरफ से मरकज को, दिल्ली की हुकूमत को, दिल्ली की इंतजामिया को और रेलवे को भी यहां पर तनकीद का निशाना बनाया है। अखिलेश यादव की तरफ से और टीएमसी की सगारिका घोष की तरफ से भी मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया गया है। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जाने जा रही है। व्यवस्था
पूरी तरीके से चौपट है। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। कौन इधर पूरा देश चिंतित भी है और जो खबरें हम लोगों को आपके माध्यम से मिलती हैं उन खबरों से दुख भी बहुत होता है। कल ही रात में जो दिल्ली में घटना हुई उसके कारण तो अब आने लगे होंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह राजधानी और जब भारत सरकार ये बोलती हो कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है The stampede at the New Delhi railway station is highly unfortunate and extremely tragic. The Modi government is, as usual, trying to engage in a cover-up. This is what the Modi government repeatedly does. First, it refuses to accept that anything has happened. It says these stampedes are a rumor. Then it says some people may have been injured. Then it is finally forced to accept that a few people may have died. हालिया कुंभ के दौरान इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, खासतौर पर रेलवेज को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं और ट्रेनों की आमद में ताखीर को लेकर भी लोगों का बरहमी और एहतजाज देखा गया और इस दौरान में ट्रेनों को निशाना भी बनाया गया है। और जो मनाजिर सामने आए उसको देखकर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या रेलवेज की सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, क्योंकि जो मुसाफिरीन ट्रेनों में सफ़र करते हैं उन पर भी पत्थर मारे गए हैं और इसके कई मनाजिर सामने आए हैं। तो इस तरह के कई वाक़यात देखे गए हैं जिस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या रेलवे में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन जुनूनियों के हमलों से महफूज रह पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये देखा जाता है कि यहाँ से कुंभ के दौरान कई ऐसे वाक़यात यहाँ पर पेश आए हैं जहाँ पर रेलवे की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब रेलवे की इमलाक को इस तरह से नुकसान पहुँचाया जाता है तो इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अगर छोटी सी बात है कि अगर कोई दूसरे तबके का शख्स कहीं पर किसी बात के लिए कोई एहतजाज करता है तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर इमलाक को इस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है लेकिन कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इंतज़ामिया, हुकूमत, पुलिस और बुलडोज़र क्या सिर्फ एक तबके के लिए है जिन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है? ये लोग जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, मुसाफिरीन की जानों की और उनके माल के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ट्रेन में सफ़र करने वाले कई ख़वातीन भी हैं, खौफ के आलम में देखते हैं कि उनके शीशों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया उनकी मदद करने से कासिर है। तो हालिया चंद दिनों के दौरान इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के शरपसंदों से निपटने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उसे मजहब की ऐनक से ना देखा जाए। बिहार में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आज से आगाज़ हो गया है। नकल नवीसी को रोकने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और इम्तिहानी मराकज़ पर ख़ास तौर पर पुलिस का वसीतर इंतज़ाम देखा गया है। और आज से जिस तरह देखा गया है कि सरपरस्तों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ के पास देखी गई है।
अब बढ़ते हैं श्रीनगर के मौसम की। श्रीनगर के अंदर सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन सयाहों की बड़ी तादाद इन दिनों श्रीनगर में देखी जा रही है। ये देखा गया है कि यहाँ पर कई इलाकों में मौसम ठंडा है, बाज़ इलाकों में बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से सयाहतों को यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है कि एक फ़रोग मिला है और लोगों की बड़ी तादाद इन दिनों जम्मू कश्मीर में मौजूद है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बैंक की मगरबी किनारे की। यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। नेबलस और हेब्रोन से मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है और यहाँ पर दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। नेबलस में ख़ास तौर पर पुराने इलाके में यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर हमला किया है और इसमें अब तक की इतलात है कि 13 फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। दूसरे साथ साथ ये इतलात मिल रही कि बाज़ इलाकों में गोलियां भी चलाई गई हैं जिनमें फ़लस्तीनी जख्मी हुए, जिनमें से बाज़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। इतलात है कि यहाँ पर 13 साल बच्चे के पैर में गोली मारी गई है और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। नेबलस के अंदर ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और नेतन्याहू जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इससे ये वाज़ेह पता चलता है कि अमेरिका किस कदर नेतन्याहू को छूट दे रहा है। और ये बात आपको पता होगी कि हफ्ते की जो डेडलाइन थी रहमानियों को रिहा करने की, रिहा न करने की सूरत में गाज़ा को तबाह करने की बात की गई थी, जहन्नुम बनाने की बात की गई थी। अब जब ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और उन्हें कह दिया है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। I told Bibi, you do whatever you want because, you know, my statement was they got to come back. Now, the reason I made that statement because they said they weren't going to deliver, they were not going to deliver the people that they said they were going to deliver, that they agreed to deliver. And they did agree to do that, but they broke that agreement. When I made the statement, they delivered everybody plus an American. Now, the good news is they look like they're in pretty good shape because the people from the week before didn't look like they were in good shape. They looked like Holocaust survivors, frankly. Horrible. Whatever happened to them was horrible. But that'll be up to Israel what the next step is, in consultation with me. What were they supposed to use these weapons for that you've now allowed to be shipped? Given the fact that there's a ceasefire supposed to be in effect, why ship those big bombs? Peace through strength. You understand that, right? It's called peace through strength. You know, they contracted for those weapons a long time ago in the Biden administration, and then Biden wouldn't deliver the weapons. But I look at it differently. I say peace through strength. They were sitting there. Nobody knew what to do with them. They bought them. But I believe in that very strongly. So do you have an update on your EU? दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर गजा में मौजूद तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। इतवार के दिन अमेरिका के वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का कहना था कि हम ट्रंप के साथ एक अमली रखते हैं जिसमें वो वक्त भी मुतयन है जब गाज़ा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर हमास ने हमारे तमाम यरगमाली रिहा नहीं किए। इससे पहले अमेरिका के नए वजीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात में गाज़ा के मंसूबे को लेकर तबादले ख्याल की इत्तला मिली है। मार्क रूबियो की तरफ से ये कहना था कि गाज़ा पर जिस तरह से अमेरिकी सदर का जो दिलेराना विजन है उस पर बातचीत की गई। उनका यह भी कहना था कि किसी भी तरह से हमास को यहाँ एलिमिनेट करना है, उसे ख़त्म करना है।
दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा ने अरब और इस्लामी ममालिक पर जोर दिया है कि ट्रंप का जो मंसूबा है गाजा को लेकर, उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह ट्रंप अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, अरब और इस्लामी ममालिक को उसे मुस्तरद करने की जरूरत है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान ट्रंप की तरफ से ऐसे इशारे मिले हैं कि वो इस सिलसिले में सदर पुतिन से बात करेंगे और सऊदी अरब में ये मुलाकात होगी। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जंग के खात्मे के सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के कई इलाकों के अंदर शदीद सर्दी की वजह से 9 अफराद की हलाकत की इत्तला मिल रही है। केंटकी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बताया जाता है कि केंटकी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, 8 अफराद की मौत हुई है। गवर्नर केंटकी ने बताया कि ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से हुई हैं। इतवार के दिन सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। तूफान की वजह से 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम हैं। अमेरिका ने शुमाली और मैदानी इलाकों के बारे में बताया कि यहाँ पर शदीद सर्दी हो रही है। बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं और दर्जे हरारत यहाँ पर इत्तलात है कि -40 तक जा सकता है। दूसरी तरफ कनाडा से खबर मिल रही है कि कनाडा में शदीद बर्फबारी हुई है। खासतौर पर कनाडा के कई एयरपोर्ट्स पर बर्फ जमी हुई देखी गई है। बर्फ को यहां से निकालने का काम जारी है। दूसरी तरफ 150 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। ये इत्तलात मिल रही हैं कि ट्रैफिक के हादसात भी हुए हैं। मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग है, जबकि मजीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशकयासी की गई है। टोरंटो में सड़कों और गाड़ियों पर हर तरफ बर्फ जमी हुई देखी गई है। यहां तक कि बताया गया है कि एयरपोर्ट के रनवे पर भी बर्फ जमी हुई है और रनवे से बर्फ को हटाने का काम जारी है। इस दौरान की अब तक की इत्तलात के मुताबिक 150 परवाजों को बर्फबारी की वजह से कनाडा में मंसूख करना पड़ा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली और एनसीआर में जलजले के झटके, अवाम खौफ के आलम में घरों से निकल आए। वजीर आजम ने की हौसला रखने की अपील। अमेरिका से मजीद 112 हिंदुस्तानी शहरी पहुंचे अमृतसर। मरकज पर अपोजिशन की तनकीद। दिल्ली भगदड़ वाक़े पर भी अपोजिशन ने बीजेपी को बनाया निशाना, लगाए संगीन इल्जामात। मगरबी किनारे में यहूदी फौज की बदतरीन जारियत, कई फलस्तीनी गिरफ्तार, जानी नुकसानात। नेतन्याहू जो चाहे करें, ट्रंप की छूट। पूरे यरगमाली यहां नहीं हुए तो गाजा के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, नेतन्याहू की फिर धमकी। अरब और इस्लामी ममालिक ट्रंप के गाजा मंसूबे को नाकाम बनाए, ईरानी वजीर खारजा की अपील। अमेरिका के केंटकी में शदीद बारिश, 9 हलाकतें। कनाडा में बर्फानी तूफान से सैकड़ों परवाजें मंसूख। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।